नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड बिल पास किया, जो से संशोधन करना है, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा भी लगातार देखने को मिला। हालांकि मोदी सरकार अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पास करने में कामयाब होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में अगर देखा जाए तो सिया और सुन्नी दो अलग अलग धड़ों में जो बटे हैं और अक्सर इनके बीच में लगातार खिलाफत की खबरें निकलकर सामने आती है। सिया और सुन्नी में अगर देखा जाए तो वक्फ की ज़मीनें अगर देखें, सुन्नी के पास करीब 1,20,000 है और जबकि सिया के खाते में 2,20,000 से ज़्यादा संपत्तियां हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड अधिनियम में अगर बदलाव होता है तो उन सभी अधिकारों को जो वक्फ बोर्ड को मिला करते थे वो खारिज हो जाएंगे। यानी कि अगर हम देखें तो वक्फ बोर्ड को लेकर कई धारणाएं हैं और उन्हीं धारणाओं को दूर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार आज लोकसभा में वक्फ में संशोधन करने के लिए वो बिल पेश कर रही थी। हालांकि विपक्ष का विरोध तो देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से अभी तक 1995 की बात करें या यूपीए गवर्नमेंट की बात करें, दोनों में जब संशोधन हुआ था तो वक्फ बोर्ड की शक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी अगर किसी भी तरह की कोई ज़मीन अगर किसी भी वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है तो कोई भी ना तो उनसे सत्यापन करवा सकता है, ना ही किसी भी तरह से उस ज़मीन पर अपना दावा कर सकता है। यानी ज़मीन का असली मालिक भी अगर कोई है तो वक्फ बोर्ड उसे वो ज़मीन ना दे, ऐसा अभी तक देखने को मिला है। लेकिन अगर अब संशोधन हो जाता है तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आने वाले देश के स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को दिल्ली के मुख्य समारोह में अगर वो जेल में हैं तो उनकी जगह पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना को राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा फहराने की इजाज़त दी जाए। हालांकि उपराज्यपाल की तरफ से अभी अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का कोई जवाब तो नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे ही ये चिट्ठी निकल कर बाहर आई वैसे ही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद हैं और अब ऐसे में दिल्ली की शिक्षा मंत्री को ये कहीं से हक नहीं मिलता है कि वो दिल्ली के मुख्य प्रोग्राम में वो देश का राष्ट्रीय ध्वज वो फहराएं। ऐसे में अगर देखें तो राज्य के मुख्यमंत्री या फिर देश के मुखिया का हक होता है। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के 2014 के उस घटना का भी जिक्र किया जब अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आदतों में शुमार धरना देने का काम किया था। और ऐसे में अब एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर अब सियासत तेज हो रही है। अब देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आतिशी मरलेना जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं उन्हें ये मौका मिलता है या फिर अब कोई विशिष्ट रूप से इसे तैयार किया जाएगा या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। खैर, ये आने वाले वक्त में देखने को जरूर मिलेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज दिल्ली दौरे पर थे। उनके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी दिल्ली में मौजूद थे और उस समय आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे सुर्खियों में बन गए जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास पर पहुंचते हैं और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि इस मुलाकात के वक्त में आम आदमी पार्टी के कई नेता चाहे राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो, मौजूद रहे, लेकिन जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है उसे देखकर ये कयास लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जिनकी पार्टी देखें यो बेटी ग्रुप है और जब शिवसेना दो धड़ों में बटी तो अलग अलग गुट बांटा गया, एक गुट एनडीए में तो दूसरा गुट इंडिया घटक दल में शामिल है। उद्धव ठाकरे इस वक्त इंडिया घटक दल में शामिल हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी इंडिया घटक दल में शामिल है। ऐसे में महाराष्ट्र में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। वोटरों को साधने के लिए है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उद्धव ठाकरे जब पहुंचे थे तो इसे इस रूप से देखा जा रहा है। लेकिन क्या जिस तरह से मौजूदा राजनीतिक अभी देखने को मिल रहा है, क्या उद्धव ठाकरे के इस मुलाकात को
किसी भी एंगल से अभी फायदेमंद साबित होता दिखाई दे रहा है। ये खैर आने वाले वक्त में ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे अब लगातार दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता से मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण बनते ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। आज उनकी पेशी थी और कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन आज भी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका देते हुए उनकी कस्टडी अब 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। देखिए, हम आज 7 अगस्त है और अब से 13-14 दिन बाद जब 20 अगस्त आएगा तो अरविंद केजरीवाल के मामले में अगली सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में देखा जाए तो दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका है वो अटकी पड़ी है और उसी को लेकर सुनवाई चल रही थी। यानी हम देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका कहीं ना कहीं और लंबी चली गई है। तो इससे देखा जाए तो आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल का जो सपना है कि वो 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज समारोह में हिस्सा लेंगे, तो वो उनका सपना कहीं ना कहीं चूर चूर होता जरूर दिखाई दे रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी यानी दिल्ली में जो विपक्ष में बैठी बीजेपी है वो लगातार अरविंद केजरीवाल के पार्टी के बाहर या फिर दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर इस बात के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को जब जमानत नहीं मिल रहा है तो अरविंद केजरीवाल आखिर इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। अरविंद केजरीवाल आखिर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठकर कब तक वो इस तरह से सरकार चलाने का दावा करते रहेंगे। फिलहाल आने वाले वक्त में 20 अगस्त को क्या कुछ होता है ये देखना बड़ा अहम होगा। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।